महाशिवरात्रि। वो वडोदर नाम का एक गांव था। उस गांव में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां चल रही थी। गांव के सभी लोग रात भर शिव जी की पूजा कर जगराता कर रहे थे। पर दूसरी ओर बेबी नाम की एक मासूम लड़की को किसी ने घर पर बांध कर रखा था और उसकी माँ शांति खटिए पर पड़ी अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी। बेबी जोर जोर से रो रही थी। रजनी मासी दरवाजा खोलिए ना, रजनी मासी दरवाजा खोलो। पर काम वाली बाई रजनी आंगन में आराम से बैठी सिगरेट फूंक रही थी। वो बेबी की आवाज सुन रही थी, फिर भी अनसुना कर वैसे ही बैठी हुई थी। आखिर ये कैसी कहानी है? अगर पूरी तरह से जानना हो तो हमें 10 दिन पीछे जाना होगा। वो वडोदर नाम का एक गांव था। उस गांव में माँ शांति और पिता गोपाल के साथ उनकी बेटी बेबी रहती थी। वो बहुत ही धनवान परिवार था। गोपाल नौकरी की तलाश कर रहा था, वो भी विदेश में। उनके घर पर एक नौकरानी थी जिसका नाम रजनी था। रजनी उनके घर के सारे काम करती और बेबी की देखभाल करती थी। शाम होने पर वो अपने घर लौट जाती थी। उसका पति नहीं था, वो अकेली रहती थी। इसलिए शांति का परिवार उस पर दया कर कई चीजें देकर उसकी मदद करते थे, जैसे पैसे, कपड़े और गहने भी। उन चीजों को लेकर रजनी बहुत खुश होती थी। शांति का परिवार शिवजी का परम भक्त था। विदेश में नौकरी मिलने के लिए वे सभी भगवान जी से खूब प्रार्थना करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन उनके घर पर एक पोस्ट आया जिसमें लिखा था कि यूएस में उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिली है। ये खबर मिलते ही वो बहुत खुश हुआ। बेटी और पत्नी को उसने ये खबर सुनाई और साथ में रजनी को भी। वे सभी बहुत खुश हुए और शिवजी के मंदिर उनका आभार मानने के लिए गए। पिछले कई समय से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। आपने हम पर कृपा कर ही दी, आपका बहुत धन्यवाद। भगवान के लिए भेंट चढ़ाकर वे सभी अपने घर वापस लौटे। फिर उन सभी ने मिलकर जल्दी से उसके जाने की तैयारियां की। अमेरिका जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कहा और गोपाल फ्लाइट में अमेरिका चला गया। फिर उसके बाद घर पर शांति, बेबी और रजनी ही थे। वो बीच बीच में अपने परिवार से फोन पर बात किया करता। यूं ही महीनों बीते। फिर अचानक एक दिन शांति बीमार होकर शय्याग्रस्त हो गई। बेबी बहुत डर गई और रोती रोती वो शिवजी के मंदिर गई। क्यों भगवान जी, आपने मेरी माँ को यूं बीमार क्यों कर दिया? वो हमेशा आपकी इतनी पूजा करती है, व्रत रखती है, आपसे प्रार्थनाएं करती है और आपने अब माँ को बीमार कर दिया। अगर आप सच में होते तो हमारा ऐसा हाल नहीं होता। तभी उस मंदिर के पास एक स्वामी जी आए। बेटा, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो एक दुष्ट शक्ति का किया धरा है। अगले महीने महाशिवरात्रि आ रही है। तुम्हें उस दिन व्रत रखकर शिवजी का अभिषेक करना होगा। तुम्हारा कल्याण होगा बच्चा। स्वामी जी की बातें सुनकर बेबी को थोड़ी हिम्मत आई। वो घर गई और अपनी माँ से भी उसने यही बात कही। वो माँ के पास लेटकर उसकी बातें सुन रही थी। फिर पिता का फोन आया तो उसने पिता को सारी बात बताई। उनसे दूर रहे पिता इस बात को लेकर दुखी हो गए। हे भगवान, मेरा यहाँ आना और इस तरह शांति का बीमार होना भगवान की क्या मर्जी है। मैं अभी ऐसे लौट कर आ भी नहीं सकता। बेबी ने पिता को दिलासा देते हुए कहा, पापा आप चिंता मत करो, महाशिवरात्रि के दिन माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसा मुझे एक स्वामी जी ने बताया। बेबी यूं अपने पिता से बात कर रही थी तो रजनी ने उनकी बातें सुनी और घर के बाहर आकर तुम्हारे पिता को पाने के लिए ही तो मैंने ये सारा खेल रचा और तुम्हारी माँ को बीमार किया। मैंने तुम्हारी माँ को कौन सी दवाई दी है ये या तो मैं जानती हूँ या ऊपर वाला, और कोई नहीं। भगवान तो आकर तुम्हें नहीं बचाएंगे। मेरा ये खेल तुम्हारी माँ के मौत के साथ ही खत्म होगा। इस शांति का मर जाना और तुम्हारे मेरे करीब आना, ये देखकर तुम्हारे पिता का मुझसे शादी करना सब सोच कर रखा है। यूं वो मन ही मन सोच कर खुश हो रही थी। दूसरी ओर बेबी शिवजी से हर रोज प्रार्थना करने जाती। स्वामी जी उसे जो भी फलहार और भस्म देते वो बेबी अपनी माँ के लिए लेकर आती। तब शांति ने थोड़ा बात करना और हिलना शुरू किया। रजनी ने ये देखा और वो बौखला गई। ये क्या, इस स्वामी जी ने ऐसा क्या दे दिया कि शांति ठीक होने लगी है? कहीं ये ठीक हो गई तो? नहीं नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर देखते ही देखते महाशिवरात्रि का दिन आ ही गया। बेबी ने पूजा की सारी सामग्री तैयार की और मंदिर जा ही रही थी कि रजनी ने उसका रास्ता रोका। अरे ओ लड़की, कहाँ जा रही है तू? चल अंदर चल। रजनी ने उसे रूम में बांध कर रख दिया। रजनी मासी, दरवाजा खोलो ना, खोलो ना दरवाजा, रजनी मासी। बेबी मदद की गुहार लगाती रही और रजनी बाहर बैठे सिगरेट फूंक रही थी। अब और ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। उसे मैंने दवाई दी है, थोड़ी देर में वो मर जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। यहाँ रजनी ऐसा सोच रही थी और अंदर बेबी। शिव जी, समझ में नहीं आता कि रजनी मासी ऐसा क्यों कर रही है। मैंने आज आपके लिए व्रत किया और आपका अभिषेक करना चाहती थी ताकि माँ ठीक हो जाए। भगवान जी मेरी मदद करो। जैसे ही उसने शिव जी का नाम लिया, शिव जी प्रकट हो गए। बेबी, मेरा अभिषेक करो। बेबी के हाथ खुल गए और उसने तुरंत शिव जी का अभिषेक किया। माँ बिस्तर से उठ खड़ी हो गई। वो बिल्कुल ठीक हो गई। रजनी ने ये देखा और उसके तो होश ही उड़ गए। उसका सर चकराया और वो धपाक से जमीन पर गिर पड़ी। उसे लकवा मार गया। शांति ने उसे इस हालत में देखा। रजनी, क्या हुआ तुम्हें? शांति रजनी के पास जा ही रही थी कि वो वहाँ से अचानक गायब हो गई और सड़क पर जा गिरी। गांव वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। शिवजी वहाँ से गायब हो गए। बेबी ने अपनी माँ से सारी बात कही। माँ ये जानकर आश्चर्यचकित हो गई। माँ बेटी ने मिलकर महाशिवरात्रि का पर्व बहुत अच्छे से मनाया। दोनों ने भी व्रत रखा। शिवजी की दोनों ने कृपा पाई। अपने किए कुकर्मों की वजह से रजनी ने अपने हाथ पैर खो दिए। गांव भर में भिक्षा मांगकर जीने लगी। बेबी का परिवार शिवजी की भक्ति में लीन होकर अपनी जिंदगी खुशहाली से जीने लगे। कीर्तिपुर नाम के गांव में शारदा और शंकर नाम के पति पत्नी रहते थे। शोभा नाम की उनकी एक बेटी थी। वो एक दीन परिवार था। जब तक वे तीनों मेहनत नहीं करते, उनका घर चलना मुश्किल होता था। शंकर मजदूरी का काम करता था और शारदा घर पर मिट्टी के खिलौने बनाती थी। उन खिलौनों को टोकरी में भरकर घर घर घूमकर शोभा बेचा करती। एक दिन हर रोज की तरह शोभा टोकरी में खिलौने भरकर गांव में बेचने निकली। तब शोभा ने देखा कि मंदिर के सामने एक आदमी नारियल फोड़ रहा था। कई बरसों से कोशिश कर रहा था और अब जाकर मुझे नौकरी मिली है। अगर आपकी कृपा मुझ पर नहीं होती तो ना जाने मैं क्या करता। ये कहकर वो आदमी अपनी मन्नत पूरी होने पर नारियल फोड़ रहा था। शोभा ने ये दूर से देखा और उसके पास जाकर बोली, अंकल जी, क्या सच में भगवान जी ने आपकी मदद की? हाँ बेटा, अगर हम सच्चे दिल से कुछ मांगे तो भगवान हमें जरूर देते हैं। वो आदमी वहाँ से चला गया। शोभा वहीं उस मंदिर में सोचते हुए बैठी। वहाँ पर एक वृद्ध आदमी आया। क्या बात है बेटा, इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हो? अगर तुम चाहती हो कि भगवान जी तुम पर कृपा करे तो पहले तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें दूर तक ले जाएगा। यूं उस वृद्ध आदमी ने समझाया। आज मेरे धंधे की बोनी हुई ही नहीं, एक भी खिलौना नहीं बिका। वृद्ध आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाबा, आपने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई, इसीलिए मेरी तरफ से ये खिलौना आपके लिए, ले लीजिए। वृद्ध आदमी ने मुस्कुराते हुए खिलौना लिया। फिर अचानक एक के बाद एक कर कई लोग शोभा के पास आए और खिलौने खरीद कर ले गए। शोभा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने बाबा की ओर मुड़कर कहा, बाबा, आज तो गजब हो गया। मेरे सारे खिलौने बिक गए, वो भी कहीं घूमे बिना। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, ये सब महादेव जी की ही लीला है। क्या सच? तो मैं कल से हर रोज मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने आऊंगी। शोभा ये कहकर घर चली गई। शोभा के जाते ही वृद्ध आदमी एक रोशनी बनकर वहाँ से गायब हो गए। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव जी ही थे। शोभा से बात करने के लिए ही वे भेष बदल कर आए थे। उस दिन से शोभा हर रोज मंदिर आने लगी। भगवान के दर्शन कर उस वृद्ध आदमी से कुछ देर बात कर चली जाती थी। उनका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा था। उस दिन मंदिर में शोभा ने उस वृद्ध आदमी से कहा,
बाबा, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। जिस दिन से मैंने शिव जी पर विश्वास करना शुरू किया, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से बदल गई। यूं वो कह रही थी। हाँ, मैंने कहा था ना, भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं। आपस में बात कर रहे थे तो शोभा ने देखा मंदिर में लोगों की चहल पहल बहुत ज्यादा थी। बाबा, आज मंदिर में इतनी भीड़ और चहल पहल क्यों है? वो कल महाशिवरात्रि है ना बेटा। रात भर सभी भक्त जागरण करते हैं, रात भर भगवान जी का नाम जपते हैं। अच्छा, तो मैं भी शिव जी के लिए व्रत रखकर जगराता कर शिव जी से प्रार्थना करूंगी। वृद्ध आदमी शोभा की बात सुन खुश हो गया। फिर महाशिवरात्रि के दिन गांव भर के सभी लोगों ने व्रत किया और रात में जगराता करने लगे। शोभा भी उस रात उस बाबा से बात करती हुई भगवान का नाम स्मरण कर रही थी। मंदिर के पास कोई लॉटरी बेच रहा है। अरे बाबा, देखो ना, लॉटरी की दुकान। सुना है 1 करोड़ रुपए की लॉटरी है। सच में अगर 1 करोड़ रुपए मिल जाए ना, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जा पाऊंगी। माँ बाबूजी उन पैसों से अपना कोई व्यापार शुरू करेंगे और हमारी छोटी सी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल जाएगी, है ना बाबा? हाँ, सही कहा बेटा। उस वृद्ध आदमी ने खुद अपने हाथों से लॉटरी निकालकर उसे दे दी। पर बाबा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अरे बेटा, कोई बात नहीं, जब तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएंगे ना, तब लौटा देना। शोभा ने उनकी बात मानी और रात भर शिव जी का जगराता किया। अगली सुबह वो अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर अपने माता पिता से उसने सारी बात कही, पर उसके माता पिता ने शोभा की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लॉटरी वाली बात वो बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए शोभा की बात पर उन्होंने तवज्जो नहीं दिया। कुछ दिनों बाद उनके घर पर एक आदमी आया, ये कहकर कि शोभा की लॉटरी लग गई है और उसे 1 करोड़ रुपए मिले हैं। उस आदमी ने जब 1 करोड़ रुपए दिए तो शोभा के माता पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शोभा सबसे पहले उन पैसों को लेकर बाबा के पास चली गई, पर उस बूढ़े बाबा का कहीं कोई पता नहीं चला। जब शोभा शिव जी का आभार मानने के लिए मंदिर में गई तो उसने देखा कि जो खिलौना उसने बाबा को दिया था वो मंदिर में रखा हुआ था। शोभा ये देख चौंक गई। तब जाकर उसे पता चला कि वो बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव जी ही थे। शोभा की जिंदगी में बहुत बदलाव आए। वो स्कूल जाने लगी। उनके माता पिता ने खिलौने की एक दुकान शुरू की। अपनी बदली परिस्थिति के लिए वो परिवार हमेशा शिव जी का आभार मानने लगा।